दोस्तों, काफी लंबे समय तक इंसान सोचता रहा कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य पृथ्वी के सेवक की भांति पृथ्वी के चारों ओर घूमकर हर कोने में प्रकाश फैलाता है। ये नीला आसमान पृथ्वी का ही आवरण है और तारे पृथ्वी के आसमान की शोभा बढ़ाने के लिए सजे हुए हैं। किंतु जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो हमने जाना कि हमारी पृथ्वी तो इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण मात्र है और सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वहीं आसमान को सजाते ये सभी तारे भी सूर्य ही हैं। हमारे सूर्य में और इन तारों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि हमारा सूर्य हमारे बेहद पास है। हालांकि सूर्य हमसे 14 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है, किंतु ब्रह्मांड के नजरिए से ये दूरी बेहद ही मामूली है। अब जैसे ही मनुष्य को ये ज्ञात हुआ कि ये सभी तारे वास्तव में सूर्य ही हैं, तो जो सबसे बड़ा सवाल इंसान के मन में उठा था वो ये था कि जिस तरह से हमारे सूर्य के पास 9 ग्रह हैं, तो क्या उसी तरह से सभी तारों के पास भी अपने ग्रह हो सकते हैं? यदि हाँ, तो क्या उन ग्रहों में भी किसी ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन भी हो सकता है? पेड़ पौधे, नदियां या झरने हो सकते हैं? ये सवाल इतने रोचक थे कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नए ग्रहों की खोज में लग गए। पृथ्वी के दूषित वातावरण से देखना थोड़ा कठिन लगा तो अंतरिक्ष में बड़ी और विशालकाय दूरबीनें भेजी गई। हमारी खोजबीनों के 2 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला, दूसरे तारों के इर्द गिर्द मंडराते हुए ग्रहों को खोजना और दूसरा, पृथ्वी जैसे जीवन लायक ग्रह को खोजना। ये खोज इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ग्रहों में तारों की भांति अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए उन्हें देख पाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए तारे पर पड़ती ग्रहों की छाया और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की जांच करनी पड़ती है। लेकिन हमने जल्द ही नए नए ग्रहों की खोज का सिलसिला शुरू कर दिया। हम आज तक हजारों ग्रह ढूंढ चुके हैं। हालांकि ये और बात है कि हमें अभी तक ऐसा कोई भी ग्रह नहीं मिला है जिसे हम पूरे दावे के साथ जीवन योग्य करार दे सकें। पर अभी तक इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी खोजें भी बेहद ही सीमित रही हैं। वैसे भले ही हमें पृथ्वी जैसे अनोखे ग्रह ना मिले हों, किंतु फिर भी हमारे सौरमंडल के बाहर खोजे गए पहले ग्रह ने ही सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और ये साबित हो गया था कि अंतरिक्ष असीमित संभावनाओं का केंद्र है। असल में सौरमंडल से बाहर सबसे पहले ग्रह 1992 में खोजा गया था और ये बेहद ही हैरानगी की बात थी कि ये ग्रह किसी तारे की नहीं बल्कि एक पल्सर की परिक्रमा कर रहा था। वास्तव में ये बेहद ही दुर्लभ खोज थी। पल्सर तारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अतुलनीय खगोलीय पिंड माने जाते हैं। इन मृत तारों का आकार सिर्फ एक शहर के बराबर होता है, लेकिन द्रव्यमान बेहद ही अधिक होता है। ये तारे इतने सघन होते हैं कि इनकी एक सुई के नोक के बराबर के पदार्थ का द्रव्यमान ही हजारों टन में होता है। इनकी घूमने की गति बेहद ही तेज होती है, इतनी तेज कि ये एक ही सेकंड में कई चक्कर लगा सकते हैं। इन्हें पल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की पल्स उत्सर्जित करते हैं। पल्सर का जन्म किसी न्यूट्रॉन तारे का ईंधन खत्म होने के बाद होने वाले एक सुपरनोवा विस्फोट से होता है। ये विस्फोट इतने भीषण होते हैं कि अगर ऐसा कोई विस्फोट हमारे सूर्य में हो जाए तो हमारा पूरा सौरमंडल ही तबाह हो जाएगा। यानी जिस तारे में ऐसे विस्फोट होते हैं उसके इर्द गिर्द कोई ग्रह मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे द्वारा खोजा गया ये पहला ग्रह तो एक पल्सर की ही परिक्रमा कर रहा था, वो भी बेहद ही पास से। तो आखिर ये ग्रह सुपरनोवा विस्फोट से कैसे बच गया? ये सवाल लंबे समय तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही रहा। लेकिन वर्ष 2011 में हमें पल्सर के निकट चक्कर लगाता एक और ग्रह मिला। इस ग्रह की बनावट को हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। इस ग्रह में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन था, लेकिन ये कार्बन इतना डेंस था जितना हीरे में होता है। यानी हमने एक बहुत विशाल हीरे की खोज कर ली थी जो कि एक पल्सर के चक्कर लगा रहा था। इस बात पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन पल्सर के निकट मौजूद ये ग्रह वास्तव में अंतरिक्ष में तैरते विशाल हीरे ही हैं। चूंकि हीरा बेहद मजबूत होता है, इसीलिए ये विशाल हीरे एक सुपरनोवा विस्फोट को भी झेल गए। जरा सोचे कि इंसानों में हीरो को लेकर कितनी दीवानगी है। यदि ग्रह के रूप में तैरते एक विशाल हीरे तक आप पहुंच जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? वैसे हम इंसानों के लिए अंतरिक्ष में हीरे जवाहरात से सजे ग्रहों से ज्यादा ऐसे ग्रहों की खोज महत्वपूर्ण है जहां जीवन जीने लायक परिस्थितियां हों। दोस्तों, हम नंगी आंखों से जितने तारे देख पाते हैं, वास्तव में तारों की संख्या इससे कई गुना अधिक हैं। कई छोटे तारे जिन्हें रेड ड्वार्फ कहा जाता है, कम चमकीले होने के कारण ही हमें दिखाई नहीं पड़ते।
भले ही ये तारे हमारे सूर्य की तुलना में छोटे और कम गर्म हो, लेकिन इन तारों के पास भी अपने ग्रह होते हैं। वर्ष 2016 में हमारे सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के चारों तरफ मंडराता हुआ एक ग्रह खोजा गया। इस ग्रह की अनोखी बात यह है कि ये अपनी धुरी पर लोक है, यानी ये अपने तारे की परिक्रमा तो कर रहा है किंतु अपनी धुरी पर नहीं घूम रहा, जिस कारण ग्रह के एक हिस्से पर सदा दिन और एक हिस्से पर सदैव रात रहती है। ग्रह का जो हिस्सा अंधेरे में रहता है वहां मौजूद हर वस्तु ठंड के कारण जमी हुई होगी, और ग्रह का जो हिस्सा अपने तारे की ओर होता है वहां पड़ती तेज धूप के कारण उस हिस्से पर तापमान इतना अधिक होगा कि सब कुछ भाप बनकर उड़ जाएगा। किंतु इस तेज धूप और अंधकार के बीचों बीच एक पतली रेखा के रूप में कुछ ऐसे स्थान भी होंगे जहां हमेशा सुबह या शाम जैसा नजारा होता होगा, यानी इन जगहों पर तापमान भी आदर्श होगा और पानी तरल अवस्था में मौजूद होगा। इस ग्रह की विचित्र भौगोलिक स्थिति वास्तव में हमें पृथ्वी से बाहर जीवन मौजूद होने की दिशा में एक आशा प्रदान करती है। ये ग्रह हमसे सिर्फ 4.25 प्रकाश वर्ष दूर ही है, किंतु ये दूरी भी इतनी अधिक है कि हम अपनी वर्तमान तरक्की से किसी भी तरह वहां कोई सैटेलाइट आदि भेजकर जीवन का पुख्ता सबूत नहीं तलाश पाएंगे। किंतु यदि इस ग्रह पर जीवन है तो वहां मौजूद प्राणियों की हम इंसानों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान होने की संभावना भी बनती है। असल में रेड डॉर्फ तारों की उम्र हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना अधिक होती है, तो इनके ग्रहों पर मौजूद जीवन भी हम इंसानों की तुलना में कहीं अधिक प्राचीन और अनुभवी हो सकता है। यानी ऐसे ग्रहों पर बेहद बुद्धिमान एलियंस प्रजाति मौजूद हो सकती है। भले ही हम उन एलियंस तक ना पहुंच पाएं, किंतु हो सकता है कि कभी वो एलियंस ही अपनी उड़न तश्तरी पर सवार होकर हमारे पास आ धमके। दोस्तों, जब से हमने ग्रहों की खोज शुरू की है तब से लेकर आज तक हमें हमेशा ही उम्मीद से ज्यादा अनोखे ग्रह अंतरिक्ष में मिले हैं। आमतौर पर ग्रह की परिभाषा होती है वह पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, लेकिन वर्ष 2013 में वैज्ञानिकों ने संयोग से एक अनोखे पिंड की खोज की। ये पिंड ना कोई तारा था और ना ही ग्रह की परिभाषा में फिट बैठता था, क्योंकि एक ग्रह होने के बावजूद ये किसी तारे की परिक्रमा नहीं कर रहा था। यानी ये एक आजाद भटकता हुआ ग्रह था जो लगातार अंतरिक्ष में चले जा रहा था। ऐसे ग्रहों को रोग प्लेनेट कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ दुष्ट ग्रह, और ये ग्रह वाकई में बेहद डरावने और दुष्ट हैं। अभी तक एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं को ही अंतरिक्ष में भटकते हुए देखा गया था, जो आकार में बेहद छोटे होते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से कहीं बड़े आकार के भी अनेकों ग्रह हैं जो किसी गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे हुए नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसे ही कोई भटकता हुआ ग्रह पृथ्वी की ओर आ गया और पृथ्वी से टकरा गया तो हम सबका जीवन भाप बनकर ही उड़ जाएगा। हम जानते हैं कि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश और गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं होता। ग्रह अपने तारे से ही गर्मी प्राप्त करता है। इस हिसाब से बिना तारे के भटकते ये ग्रह बेहद ही ठंडे होने चाहिए, किंतु वर्ष 2013 में खोजा गया ये भटकता ग्रह ठंडा नहीं है। इंफ्रारेड तकनीक से ग्रह के वातावरण को खंगाला गया तो पता चला कि इस ग्रह का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यानी इतना ज़्यादा तापमान होने के कारण इस ग्रह पर किसी भी प्रकार का जीवन तो संभव हो ही नहीं सकता। किंतु यदि इस ग्रह के पास इसका कोई चंद्रमा भी मौजूद होता है तो इस ग्रह से निकलती गर्मी इसके चंद्रमा को जीवन योग्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकती है। वो चंद्रमा भी इस रोग प्लेनेट की परिक्रमा करते करते इस ग्रह के साथ ही अंतरिक्ष में लगातार चले जा रहा होगा। यानी इस ब्रह्मांड में भटकते हुए रूप में भी जीवन हो सकता है। मतलब भले ही हम कभी दूसरे ग्रहों तक पहुंचकर उन ग्रहों पर जीवन ना खोज पाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई ग्रह ही अपने जीवन समेत हमारे पास आ जाए। वास्तव में इस ब्रह्मांड में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। यहाँ कोई भी घटना नामुमकिन नहीं कही जा सकती। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।